नीट वाले बच्चों से एक सवाल है। नीट का एग्जाम हुआ है तो शायद मेरी समझ नीट की नहीं हो, क्योंकि आईआईटी में ऐसा होता तो मैं क्लियर स्टैंड दे पाता। नीट के बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ पेपर था, बट उससे होता क्या है? शायद मुझे पता ना हो कि उस नीट के एग्जाम में टफनेस से क्या होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें खेल मार्क्स का होता ही नहीं है ना, इसमें तो रैंक्स का होता है। तो पेपर अगर टफ आ गया तो सेम रैंक अगर आपका इजी पेपर में आना होता, वो कम मार्क्स पे सेम रैंक आ जाएगा, क्योंकि आप रिलेटिव स्टैंड तो वही करते हो ना। जो इजी पेपर में टॉपर आता वही टफ पेपर में टॉपर आ जाएगा, उसके मार्क्स कम और ज्यादा होंगे। तो टीचर की बात हटाओ, टीचर छोड़ो। कोचिंग इंडस्ट्री तो हर साल बच्चे को एक रीजन फेंकती है सिंपैथाइज करने को, कि अच्छा इस वजह से नहीं हुआ, पिछले साल स्कैम के नाम पे करा, इस साल पेपर टफ के नाम पे कर रही है, अगले साल कहेगी कि ये जो ड्रेस कोड तुमने सिलेक्ट करा है ना, इससे बच्चे की साइकोलॉजिकल चीजें खराब होती है इसलिए। तो ये मैं सोच रहा हूं, अगर मैं कुछ ऐसे कुछ गलत तरीके से सोच रहा हूं तो मुझे बताना, क्योंकि अगर आईआईटी में टफ पेपर आता तो मैं सीधे कहता ये सारी बकवास बातें हैं तुम्हारे, रोना। रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रैंकिंग, मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते। बोर्ड्स नहीं है कि बोर्ड्स में अगर टफ पेपर आ गया तो बच्चे फेल हो जाएंगे। इसमें तो अगर टफेस्ट पेपर बन गया तो ऑल इंडिया रैंक 1 5 नंबर पे बन जाएगा, और बाकी सारे फिर वहां से रैंकिंग स्टार्ट होंगे। तो मुझे समझाने की कोशिश करो कि ये इतना बड़ा इशू है क्यों, कि पेपर टफ था। हाँ, ये बोलो कि कोचिंग इंडस्ट्री जिस हवा पे काम करती है, जितने बड़े बड़े डायलॉग्स वो मारती है प्रिडिक्टेबिलिटी पे, उसे तोड़ दिया तो उनका ईगो हर्ट हो गया। जो कहते थे कि किसी की औकात नहीं है, छोड़ो।